नमस्कार साथियों, झलक न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देखा ही होगा, उसी प्रकार एक पोस्ट की है राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से। एक पोस्ट मिली हमें। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला मंत्री श्री सुमित्रा गोदारा ने कहा कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा से सक्षम व्यक्ति अपना नाम आगामी 31 जनवरी तक सुरक्षा से हटा ले, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनका नाम हटाने से खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा। अब इसमें इनको पता कैसे चलेगा कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है? जैसा कि हम सोच रहे हैं कि हम नाम नहीं हटवाएंगे तो क्या होगा, तो आइए हम आपको ये बता देंगे। ये एक यूनिक लैंड आईडी तैयार होगा। यूनिक लैंड आईडी का मतलब अपना जो आधार कार्ड है उससे जमीन को हमें लिंक करना होगा, यानी एक यूनिक लैंड आईडी तैयार होगा। डेटाबेस तैयार होने से पता चलेगा किसके पास कितनी जमीन है। राजस्थान सरकार अब अचल संपत्ति का डेटाबेस तैयार करवाने की कवायद में जुटी है। इसके तहत लोगों को अपनी जमीन आधार कार्ड से लिंक करवानी होगी। इसके जरिए एक यूनिक लैंड आईडी बनाई जाएगी। इसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति संबंधित पूरी डिटेल होगी। हालांकि ये फिलहाल ऑप्शन होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। यानी एक ऑप्शन होगा, इसके अंदर हम फेरबदल भी कर सकते हैं। एक अनिवार्य पोर्टल जो है वो नहीं होगा। अब एक इनका पत्र भी जारी हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर। यहाँ पर एक और भी चल रहा है अभी ई-केवाईसी का, तो इसका क्या माजरा है वो भी हम आपको समझाते हैं कि ई-केवाईसी क्यों करवाई जा रही है। साथियों, जयपुर 3 दिसंबर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग के मंत्री श्री सुमित्रा गोदारा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाई जा रही है। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी, अभी अंतिम तिथि 31 दिसंबर दी गई है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्ति जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। इसका साथियों ई-केवाईसी का मतलब ये रहता है कि जब भी आप ई-केवाईसी करवाते हैं तो आपका डेटा, जितना भी आधार कार्ड का डेटा है, वो डेटा राशन कार्ड में चला जाएगा। यानी पहले आपने काफी दिन पहले ये भी सुना होगा कि जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी हो रही थी। तो जन आधार ई-केवाईसी का मतलब था कि हमारे आधार कार्ड का जो डेटा है वो जन आधार में पूर्ण रूप से चला जाए। इससे ये पता चला था कि जो फर्जी पेंशन वगैरह होती थी वो लगभग बंद हो चुकी है, क्योंकि जो आधार कार्ड का डेटा था वो इसके अंदर जन आधार में चला गया था। अब उससे जन आधार को लिंक कर दिया है अपने राशन कार्ड से। अब जो भी जन आधार कार्ड में डेटा होगा वो राशन कार्ड में चला जाएगा। इसलिए ई-केवाईसी परिवार के प्रत्येक सदस्य से फिंगर लगवा के करवाई जा रही है। अब जो सदस्य ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन तो स्विच ऐसे ही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जो केवाईसी करवाएंगे, केवाईसी करवाने के पश्चात आपके साथ क्या होगा, आइए हम आपको इस वीडियो के अंदर ही बताते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों, अगर आप ई-केवाईसी करवा लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन खुलेगा, यानी जो 1 जनवरी से लागू होगा। उसके अंदर आपको लैंड सीडिंग होगा। यानी लैंड सीडिंग का मतलब होता है जो अपनी जमीन है वो आधार कार्ड से लिंक होगी। वो लिंक करवाने के लिए या तो आपको ई-मित्र पर या फिर पटवारी के पास जाना पड़ सकता है। हो सकता है ये ऑप्शन ई-मित्र पर लागू कर दे, फिर आपको वहां पे आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य का वहां पे फिंगर होगा, यानी आधार कार्ड की ई-केवाईसी होगी। ई-केवाईसी करवाने के बाद आप वहां पे पता चलेगा कि इसके नाम पर कितनी जमीन है। अब जैसे आपके परिवार के सदस्य 4 हैं और चारों के नाम पर, चारों में से 3 के नाम पर जमीन है, 1 के नाम पे नहीं है। अब तीनों की, अगर आपकी जमीन 8 बीघा है यानी 1 हेक्टेयर से कम है तो चलेगा, लेकिन 1 हेक्टेयर से अधिक होगी तो आपका जो राशन है वो बंद कर दिया जाएगा और साथ ही आपके साथ रिकवरी भी हो सकती है। और दूसरा जो ऑप्शन होगा वो साथियों आपका होगा एक जो भी आपके 4 व्हीलर वाहन जो आपके नाम है, जैसे गाड़ी है, ट्रैक्टर का ही इसमें छूट है, बाकी जो भी गाड़ी आपके नाम है और जिस सदस्य का नाम पर वो गाड़ी है और उस सदस्य का NFS है यानी गांव उठा रहा है, तो वो भी स्वेच्छा से 31 जनवरी से पहले जो अपना नाम है वो हटवा लें। अन्यथा जो भी ई-केवाईसी होगी और जो सीडिंग होगी, उस सीडिंग के अंदर गवर्नमेंट को सब पता चलेगा कि इसके नाम पर कितनी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ी है, कितनी जमीन है। उसकी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो हमारा डेटाबेस है वो गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा। उसके पश्चात हमारा जो NFS है यानी गाँव बंद कर दिया जाएगा। हमारे राशन का, समस्त सदस्यों का राशन जो है वो बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले आपसे यही अनुरोध होगा कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य से के नाम पर कोई गाड़ी है तो उस सिंगल उस व्यक्ति का नाम हटवा दें।
ताकि आपके परिवार के बाकी सदस्यों का जो राशन है वो चालू रहे और आपका नाम जो है वहाँ से हटवा के आप एक नया राशन तैयार करवा लें। अगर आपको कहीं पे भी जरूरत पड़ती है तो आप उस राशन को दे दें और उसके अंदर NFSA चालू नहीं करवाएं। और दूसरा ऑप्शन जो साथियों ये रहेगा कि अगर आप क्या करें, ऐसी स्थिति में आप क्या करें, जब आपके परिवार के 3 सदस्यों के नाम पर 8 बीघा यानी 1 एकड़ से जमीन ज्यादा है और एक सदस्य के नहीं है, तो साथियों इसमें मैं आपको यही कहना चाहूंगा, फिलहाल जो हमारे पास नोटिफिकेशन है उसके अनुसार यही रहेगा कि आप उस एक सदस्य का NFSA चालू रखें, बाकी 3 का वहां से हटा दें, बाकी 3 का राशन अलग बना लें और उसके अंदर जो NFSA की सेवा है वो बंद कर दें। तो साथियों ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों बने रहें झलक न्यूज के साथ।